Everyone, welcome back to the computer technology channel. Guys, today I am again with you with a new course series that is on JavaScript. आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोर्स सीरीज लेके आई हूँ that is on JavaScript. In my last course series I had discussed about the HTML. लास्ट का जो कोर्स सीरीज़ मैंने डिज़ाइन किया था जिसमें मैंने HTML के ऊपर पूरा वेब टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आप लोग HTML का यूज़ करके सिंपल वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट गाइस, फॉर मेकिंग अ वेबसाइट. अब हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट में या अपने वेब पेज में कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा एनहांसमेंट इफ़ेक्ट्स अगर आप देना चाहते हो तो HTML से काम नहीं चलेगा. फिर HTML में बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, मतलब एक आप ये बोल सकते हो कि वो जस्ट एक स्टार्टिंग है. अब हम कुछ एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, अपने वेब पेज में हमें और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें करनी है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे बाय यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, राइट गाइस. तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, राइट गाइस. तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन को, मेरी फर्स्ट स्लाइड में मैंने डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है. इट्स अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. क्लाइंट साइड कोडिंग है. क्लाइंट साइड मतलब जैसे हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्लाइंट जो बनाएगा, मतलब हम लोग अगर वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्लाइंट साइड की कोडिंग है, कोडिंग लैंग्वेज है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेब पेज बनाने के लिए और वेबसाइट बनाने के लिए. यूज टू प्रोवाइड एडवांस फीचर्स टू द वेब पेजेस. जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज की जाती है गाइस? वेब पेजेस को एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए. इट रन्स ऑन वेब ब्राउज़र. ये वेब ब्राउज़र के ऊपर रन करती है, जैसे कि आपका HTML का पेज रन करता है. सिमिलरली जावास्क्रिप्ट की कोडिंग भी आप एक टेक्स्ट एडिटर में ही करेंगे, प्लस आप उसको रन करेंगे किस में? ब्राउज़र में, जिस तरीके से आप HTML का कोड रन करते हैं. बस इसमें थोड़ा सा कोडिंग का डिफरेंस होगा, राइट गाइस. तो ये किस टाइप की लैंग्वेज है आपकी जावास्क्रिप्ट? इट्स अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग. ओके गाइस, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ऑब्वियस है कि इसमें प्रोग्राम्स बनेंगे. थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स की ओर चलेंगे. मैथमेटिकल प्रोग्राम्स का यूज़ करके आप लोग जो है डिज़ायर्ड वेब पेजेस डिज़ाइन कर पाएंगे. तो उसके लिए प्रोग्राम्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका नॉलेज होना चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करने के लिए. तो सबसे पहले जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, राइट गाइस. तो सबसे पहले आपका आता है वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशंस. वेरिएबल्स क्या हैं? आपकी मेमोरी लोकेशंस हैं विच वी एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेटिक नेम्स. ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. वेरिएबल्स का मतलब होता है जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स यू आर डिफाइनिंग अ सम मेमोरी लोकेशन. आप किसी मेमोरी लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं ताकि आप उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में डाटा को स्टोर कर पाएँ, विच वी एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेटिक नेम्स. जब भी आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, आप वेरिएबल को अल्फ़ाबेटिक नेम से डिफाइन करेंगे या फिर आप अल्फ़ा न्यूमेरिक भी डिफाइन कर सकते हैं. मतलब आपका जो वेरिएबल का नाम है वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, जैसे आपने वेरिएबल का नाम लिया HABC ऐसा, या फिर आप पूरा एक टेक्सचुअल फॉर्म भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल विद नेम हेलो, दैट्स अ अल्फ़ाबेटिक डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. If you want to declare a variable with alphanumeric name, then you define like this: H1, H2, A1, A2. These are the alphanumeric variable names. When we want to store values in it, जब आपको इनमें वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं. When you are defining a particular variable, that means you are accessing some memory location from the computer memory in which you can store some type of data. These are known as the variables. Okay guys, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में. अब आपके पास क्या है?
वेरिएबल्स तो आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल्स किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करोगे तो कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। देन इन दिस स्लाइड रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम डिफाइन करने के लिए आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट वन इज वेरिएबल नेम स्टार्ट्स विद अल्फाबेट। वेरिएबल का नेम हमेशा ही अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। सेकंड वन, इट मे बी अल्फा न्यूमेरिक। आप चाहें तो वेरिएबल के नेम को अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक दैट आई वॉज एक्सप्लेनिंग इन माई लास्ट स्लाइड, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था। अल्फा न्यूमेरिक लाइक H1, H2, A1, A2, these are the alphanumeric forms. But the condition is variable name always starts with the alphabet. Then there is no space between variable name. वेरिएबल के नेम के बीच में कभी भी आप स्पेस डिक्लेयर या स्पेस असाइन नहीं करोगे। When we want to add space identification in variable name, जब आपको वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस आइडेंटिफिकेशन देनी है, देन वी यूज अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ स्पेस। तो आप क्या करते हो, अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हो उस स्पेस की जगह पे, उस ब्लैंक स्पेस की जगह पे स्पेस के बदले। ओके, वो किस तरीके से हम लोग करेंगे अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उसमें आपको दिखेगा। ये देखिए गाइस, नेक्स्ट स्लाइड में सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नेम किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, मैंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। फर्स्ट आपका है इंट ए। इंट क्या है आपका, डाटा टाइप है। डाटा टाइप्स क्या होते हैं दैट आई हैड डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। फिलहाल आपने सिंपल यहाँ पे याद रखना है, इंट क्या है आपका डाटा टाइप है। ए क्या है आपका वेरिएबल का नेम है। ये जो सेमीकॉलन आपने लगाया है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसे सेमीकॉलन कहते हैं, लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में हम इसको क्या कहेंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब मैं थोड़ा सा हिंट आप लोगों को दे देती हूँ। जैसे इंट ए, इंट क्या है आपका डाटा टाइप है। डाटा टाइप का मतलब होता है आपको वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। जैसा डाटा टाइप आप डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उस वेरिएबल में क्या होगा, वैल्यू स्टोर होगी। देन फ्लोट A1। फ्लोट भी आपका एक तरीके का मतलब क्या है, डाटा टाइप है। जैसे अगर आपने किसी वेरिएबल का डाटा टाइप इंट लिया है, दैट मीन्स you are eligible to store a numerical, simple numerical values in that particular variable. But if you want to store a decimal value or fractional value, then integer is not working. In that case we have to use a float data type. Okay, then जैसे मैंने आपको रूल्स में बताया, वेरिएबल के नेम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं होता है। अगर आपको स्पेस असाइन करना है तो आप क्या करते हो, अंडरस्कोर का साइन इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप में वेरिएबल का नेम लिया है एच किटी। अगर हम एच किटी लिखते तो अलग से आइडेंटिफाई नहीं होता, इसीलिए हमने स्पेस हम दे नहीं सकते। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अंडरस्कोर साइन इंस्टेड ऑफ स्पेस इन वेरिएबल नेम, just to differentiate the variable name. Okay, then I hope कि this one is clear to you now. अब हम थोड़ा सा डाटा टाइप के बारे में आपको बता देते हैं। जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया, यहाँ पे पीछे वाली स्लाइड में इंट, फ्लोट, इंट, ये सारे क्या है आपके डाटा टाइप है। अब हम आते हैं टॉपिक, डाटा टाइप क्या होता है। Data types are used to specify the type of data stored in a variable. डाटा टाइप हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल के नेम के साथ, ताकि वो ये स्पेसिफाई करे कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू आपकी स्टोर होने वाली है। अकॉर्डिंग टू दैट डाटा टाइप वी कैन स्टोर ओनली दैट टाइप ऑफ डाटा इन अ दैट वेरिएबल। जैसा आपने किसी वेरिएबल का डाटा टाइप डिफाइन किया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उस वेरिएबल में आप वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। इफ वी गो अगेंस्ट देन, अगर हम उन रूल्स के खिलाफ जाएंगे, मतलब आपने
किसी वेरिएबल का डाटा टाइप इंटीजर लिया है और अगर आप उस वेरिएबल में फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा, एरर्स जनरेट होंगी. ओके, इफ वी गो अगेंस्ट देन एरर्स अकर और क्रिएशन ऑफ रॉन्ग रिजल्ट्स, या तो एरर्स क्रिएट होंगी या फिर आपका गलत रिजल्ट वो आपका ब्राउजर आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा. ओके गाइस, एग्जाम्पल सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग डाटा टाइप्स. जैसे आपने लिया इंट m1, इंट क्या है आपका इंटीजर डाटा टाइप है, m1 क्या है आपके वेरिएबल का नेम है, आपका लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा है. फिर ये जो m1 वेरिएबल है इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप की ही वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं. ये स्टेटमेंट आपको ये डिक्लेरेशन देती है. ओके गाइस, आई होप कि नाउ some idea of Java scripting is clear to you, that what is JavaScript, what are the variables, what are the data types. Okay guys, and how we declare a variable and how we declare a data type. In my next video lecture I will explain about the types of data types that we use in Java scripting. Next video lecture में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन से डाटा टाइप्स जो हैं वो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में सपोर्ट करते हैं. तब तक के लिए आप इन 4 स्लाइड्स को जो भी मैंने बनाई हैं, ये छोटा सा वीडियो जो जस्ट मैंने आपको, मैं बोल सकती हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है जावास्क्रिप्ट का, उसको आप एंजॉय कीजिए, उसको पढ़िए. इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए. And wait for my next video lecture. तब तक के लिए please don't forget to subscribe my channel, like, share and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys. Take care. Bye bye.